मैक्रो का एक चैप्टर करा। अब आईडी, आईडी चैप्टर 3 ऑफ आईडी इंटर रिलेटेड है किससे? 1 और 2 से। कैसे? कहानी चल रही है, कहानी चल रही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आगे की कहानी, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। फिर व्हाट हैपेंड फ्रॉम 1950 टू 1990, सेकंड चैप्टर वाज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब थर्ड चैप्टर, एक ही यूनिट मतलब एक ही कहानी 3 पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो इंटर रिलेटेड है, वो इंटर रिलेटेड है। बोर्ड वाले भी जब मार्क्स इशू करते हैं ना, वो कहते हैं भैया यूनिट 1 12 नंबर। वो ये नहीं बताते कि चैप्टर 1 कितना, चैप्टर 2 कितना, चैप्टर 3 कितना। उनके लिए वो एक ही यूनिट है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। थर्ड पार्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एलपीजी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मतलब तीनों में से सबसे इंटरेस्टिंग। ये होता ना कि नॉर्मली आईईडी इज बोरिंग, दिस चैप्टर इज नॉट, दिस चैप्टर इज नॉट। मतलब ये एक एक्सेप्शन है आईईडी में, जिसमें जनरल नॉलेज भी क्यों एक्सेप्शन है? बिकॉज द चैप्टर इज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो मतलब अब थोड़ी प्रेजेंट की बातें भी हो रही है, पहले तो हिस्ट्री चल रही थी। हिस्ट्री इज प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड, मतलब या तो आपको पता है या नहीं पता है, उसमें कोई एनालिटिकल स्किल्स नहीं होते। बट ये करंट सिनेरियो की स्टार्टिंग फ्रॉम 1991, मोर फोकस वुड बी ऑन 1991, बट वो कहता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो सबसे पहले एलपीजी, उसके बाद कह रहा है आज तक जो भी पॉलिसी चेंजेस आए वो सब, डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे। बट द पॉइंट इज इट इज अ रेलेवेंट चैप्टर, इट इज अ रेलेवेंट चैप्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि ऐसा क्या हुआ था 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। बट प्लीज ध्यान रखेंगे, इंटर रिलेटेड है, एक कहानी चल रही है। तो चैप्टर 1 एंड 2 आईडी प्लीज ब्रश अप कर लेना अच्छे से। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? India followed the mixed economic system by combining the advantages of market economic system. Important है, alternate names capitalist और market economy एक होती है। Market economy because the prices are determined by the market forces, with those of the planned economic system. Socialist economy is also known as a planned economy. But कह रहा हमने चूज तो बेस्ट किया था कि थोड़े से फीचर्स सोशलिस्ट के, थोड़े से कैपिटलिस्ट के, अपने हिसाब से तो हमने सोच समझ के डिसीजन लिए थे। बट इन रियलिटी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, मतलब बेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म। मेजॉरिटी रोल वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर and the private sector was ignored. There was huge investment in the public sector and very low investment in the private sector. The dominance of public sector for about 4 decades, 50, 60, 70, 80, late 80s तक, it led to the establishment of various rules and laws which hampered the process of growth and development. According to some scholars, the increasing role of public sector has, कह रहे फायदे भी हुए, देखो सिर्फ नुकसान ही नहीं हुए, फायदे भी हुए हैं। इट हैज हेल्प द इकोनॉमी टू अचीव ग्रोथ इन सेविंग्स, क्योंकि बैंक्स पे भरोसा था, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, पैसे सेफ रहते हैं। डेवलप अ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, अचीव फूड सिक्योरिटी थ्रू सस्टेन्ड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। बट बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, because of which new economic policy was introduced. So what were the reasons for economic reforms? क्यों करने पड़े economic reforms? एक बहुत ड्रास्टिक स्टेप होता है, मतलब
पूरा रीस्ट्रक्चर करना इकोनॉमी को, पूरा रीस्ट्रक्चर करना। क्यों करना पड़ा इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, व्हाई वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड, what were the reasons for economic reforms? एक ही बात है, एक ही बात, ध्यान से देखिए।